नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें UPSC की जो पोस्ट है टीए को लेकर के काफ़ी जद्दोजहद चल रहा है। हम भी आपको सूचनाएं रोज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग हमें भी सूचनाएं दे रहे हैं। उसी सूचनाओं के क्रम में आप लोगों ने ही हमें अवगत कराया कि सर आयोग पे कुछ चर्चा हुई है सिलेबस को लेकर के, विज्ञापन को लेकर के, तो क्या हुआ है सर आप बताइए। तो इसमें जो मुझे जानकारी मिली है मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो जानकारी का ये है कि आयोग में जो जा करके कुछ लोगों ने मिला, वो जो जानकारी दी गई, देखिए आयोग पे जब भी आप जाएंगे, वो एक वैधानिक संस्था है, वहां आपसे कोई न कोई जानकारी जरूर शेयर किया जाएगा, क्योंकि आपको वहां से बाहर करने का वो राइट नहीं है, वहां पर आपको बताया जाएगा। तो आप जितनी बार आप जाएंगे वहां पर सारी बातें वो करेंगे। हाँ, अधिकारी जब व्यस्त रहते हैं तो आपको ये भी सूचित किया जाए, जब खाली रहते हैं तो आपसे बात भी करते हैं। तो जो बात करते हैं वो आपको जो बताए हैं वो क्या बताए हैं उसके बारे में ही एक छोटी सी जानकारी दी गई है। दो बिंदुओं पर वहां पर लोगों के द्वारा चर्चा हुआ कि सिलेबस का और विज्ञापन का। तो विज्ञापन को लेकर के जो अपडेट्स है वो यही है कि पहले एएनएम और जेएनएम के बारे में आयोग अपना कार्य पूरी तेजी से कर रहा है कि हमें सर्वप्रथम उसे रिलीज करना है। उसके बाद दूसरे स्थान पर कृषि प्राविधिक सहायक जो आपका टेक्निकल असिस्टेंट का है उसका नंबर है। तो इसमें यह है कि क्या विज्ञापन फरवरी में आएगा, तो उसमें उन्होंने असमर्थता जताई है, लेकिन मार्च में उन्होंने प्रबल संभावनाएं दे दिया कि मार्च में यह विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें उन्होंने बताया है। दूसरा जो सवाल है कि सिलेबस को लेकर के बड़ा हुआ आपको यूट्यूब के माध्यम से ये हो गया कि एग्रीकल्चर पूछा जाएगा या पुराना ओल्ड सिलेबस रहेगा, उसमें तमाम बातें बीच में आ गई है। लेकिन उसमें मैं अपनी बात को जो बता रहा हूँ, देखिए 2018 का जो पुराना ट्रैक रहा है वो ट्रैक आपके पास है ही है। नया क्या है अभी किसी के पास नहीं। इसका मतलब अभी तक सच यही है कि जो वो चीजें है हमारे पास, तो उस पर अपना कार्य पूर्ण निष्ठा से अभी करते रहे और हम भी आपको उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। दूसरा, यदि इसमें कोई परिवर्तन यदि है, फिलहाल आयोग ने साफ साफ कहा कि 90% तक इसमें किसी भी परिवर्तन की उम्मीद या प्रबल जो उम्मीद है ऐसा कुछ नहीं होना है। ठीक है, यदि हम कुछ क्षण समय के लिए मान भी लेते हैं यदि वो परिवर्तन कर रहा है या आयोग के द्वारा ऐसा कोई निर्णय हो रहा, तो निर्णय जाएगा कहां? वो जाना कहां है? सिर्फ एग्रीकल्चर, जो आपका आधार है। कोई फॉरेस्ट्री किया है, कोई एग्रो फॉरेस्ट्री, कोई हॉर्टिकल्चर से, कोई बीएससी एग्रीकल्चर, कोई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से है या कोई होम साइंस से है। इसका मतलब को सारे लोगों का जो सब्जेक्ट है वो एलाइड एग्रीकल्चर ही है, तो जाएगा कहां? एग्रीकल्चर। और अगर हम 2018 का अवलोकन करें जीएस के पेपर का, तो हमने ही आपको यहाँ पर वो जानकारी दिया है, हमारे द्वारा ही हम लोगों ने ही यही चैनल पर वो पूरा 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और उसमें हम लोगों ने देखा जो उसमें 35 जो हमारा 35 उसमें जो 35 प्लस प्रश्न हमको मिले वो स्वयं एग्रीकल्चर से है। तो क्या हम लोगों ने उसको किया? नहीं किया। ठीक है, और उसमें जो है सबको स्थान मिला, क्वालिफाई हुए और बेहतर किए। तो आप इसमें ज्यादा जो है भ्रम में की स्थिति में ना आइए कि हमें क्या करना है। अस्पष्टता की स्थिति में रहिए कि अभी जो है, अभी तक आप जैसे प्रैक्टिस करते आए हैं अपने प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। यदि उसमें कहीं पर थोड़ी बहुत आ रही है कि कुछ होगा, तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। आपने जब 18 वाले में लोगों ने अच्छा किया तो यहाँ पर भी बेहतर होगा। पढ़ाई पर फोकस करिए, अपने कार्य पर फोकस करिए, क्योंकि आपके लिए चाहे एग्रीकल्चर होगा चाहे आपके लिए पुराना सिलेबस होगा, उनमें अगर आप मेहनती हैं तो आप बेहतर करेंगे। और अभी आप इस पर किसी तरह की अपने आप में डाइवर्जन नहीं लाइए। ठीक है, और इस पर आप अपने कार्य को बेहतर से करने का प्रयास करिए। हमें उम्मीद है कि आप इसको समझ पाएंगे। और अगर आपको मैं ज़्यादा बताना चाहूँ तो इसमें कुछ वही है
की बातें कहने के लिए नहीं है। इसलिए इस काम को आप करते रहिएगा, एक रणनीतिक कार्य अपना करते रहिएगा, यही आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। हमें उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे मेहनत कर रहे होंगे और जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिएगा। आज के लिए ये जानकारी आप तक शेयर करने के लिए हम आए थे, तो बस आज के लिए इतना ही।